हेलो एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है। और आज है संडे और हम आ गए थे अपने घर। रात के 12 बजे हम पहुँचे थे। आपने देखा कि हम इधर उधर इधर उधर घूम रहे थे। तो हम कल डिनर पे थे किसी के वहाँ इनवाइटेड। तो आज फिर हम आ गए थे रात को। फिर अब बारिश हो रही है, अभी भी दिखाऊँ यार, दिख रही होगी बारिश हो रही है। तो अब मैं बताऊँ आज क्या बना रही हूँ। अब ये लगा लो अब हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह ना हम फ्रूट्स वगैरह ही खा लेते हैं। सच बताऊँ तो फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ, दिखाऊँ जी, पालक का मैंने आटा लगा लिया था। पालक को ग्राइंड करके इसका वो बना के, और ये है ब्रोकली। तो मैं बना रही हूँ ब्रोकली के पराठे। तो ये है ब्रोकली के पराठे, क्योंकि मुझे मेरे को एक दिन पालक मिल गई थी सही, तो मैं वहाँ से लेके आ गई थी और मुझे ब्रोकली भी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही बनाऊँ, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था। और अब जैसे हम 2 दिन से घर से बाहर थे, तो ऑब्वियस की बात है थोड़ा सा माइंड ना ऐसे वो रहता है, स्ट्रक सा रहता है और चीज़ों में। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं अब ये पराठे ही बना लूँ, क्योंकि मैंने देखा आके कि क्या है। सेकेंड ना, तो मैं मेरे हाथ सेट कर दूँ। इसको भी मैं कहाँ सेट करूँ लंबे। और अब मैंने तो ये मेरा पराठा बन गया। वैसे तो ना मैंने अगर मैं सिंगल बना रही थी, क्योंकि आपको पता है ब्रोकली भी पानी छोड़ती है। ब्रोकली बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे क्या बोल सकते हैं उन्हें, और तो उससे गोभी की तरह ही। तो फिर वो थोड़ा सा पानी छोड़ते। तो मैंने क्या किया कि डबल लेयर के पराठे बनाए हैं। देख सकते हैं इसमें 2 लेयर लग रही है ना, तो इसके पराठे बनाए हैं। बिकॉज इससे क्या होगा कि फिर वो निकलेगी नहीं, निकल रही तो वो फट रही है। मैंने वैसे भी ट्राई किया तो फट रही है वो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वह इस तरीके से बना लूँ। अच्छे से सेक दूँगी, ये चीज़ होगी, अच्छे से सीख जाएंगे। अदरवाइज़ मैं बताऊँ कैसे बने थे। देखो मैंने ये बनाया, तो देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। और इसमें से भी देखो ये फट रहा है, ये इस तरीके का बना था। तो अब मैं ऐसे ही बनाऊँगी, देखती हूँ इसके साथ खाएंगे, दही के साथ लेंगे। और उसके साथ वैसे तो हमारे पास अचार है, मूली का अचार है, मिर्च का अचार है, नींबू का अचार है, आम का अचार है, सब तरह के अचार है। यार बाहर चले जाते हैं ना तो बहुत एकदम से फिर कपड़े धुलने, और अब तो कैसे धुलूँ, बारिश आ रही है। वो वापस मैंने मशीन में डाल दिए हैं बस, क्योंकि धुल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी धुल के इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि भैया बारिश आ रही है तो वो ना सूखेंगे। और सीलन वाली चीज़ों से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इग्नोर ही मारती हूँ कि मैं घर के अंदर कपड़े सुखाऊँ। ये भी मेरी एक वो है। तो इट जस्ट लाइक दैट। तो गाइस पहले अर्ना की मैम ने मुझे बहुत वो करी है कि भाई से दूध के अलावा भी कुछ तो। मैं कैसे समझाऊं कि इंडिया में दूध के अलावा बालक तो बहुत परेशान कर दें हैं। फिर मैंने इसको, ये दूध पीती है तो मैं इसको मम पानी दे देती हूँ, दूध पीती है तो मैं इसको दही की लस्सी दे रही हूँ। कल तो मैंने सीखा, तो मैंने इसको रात में भी, फिर इससे ये चीज़ हुई, अगर मैंने इसमें दूध का इंटेक कम किया ना, तो इसने रात में भी दूध का इंटेक कम लिया है। तो क्योंकि इसकी मैम ने कहा कि, क्योंकि पता ही आपको कि दूध आजकल बच्चों के लिए कहते हैं ना आफ्टर 2 नहीं देना चाहिए, या फिर बिल्कुल कम मात्रा में दो तो, या फिर किसी और चीज़ के साथ। उन्होंने कहा है कि या तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के साथ दो, या फिर मैंने कहा कि मैं शेक वगैरह भी बना देती हूँ। तो जो कह रही हाँ खाली दूध मत दो, क्योंकि एक यहाँ पे भी कभी खाना खाती है और कभी बिल्कुल भी नहीं खाती, तो इससे तो ये बीमार हो जाएगी।
और कभी ठीक ठाक खा लेते हो। बच्चे का अब उन्हें कैसे समझाऊँ कि बच्चे का तो ऐसे ही होता है, किसी दिन वो अच्छे से खा लेते हैं, किसी दिन वो नहीं खाते, अच्छे नहीं होते। और उनका खाने में तो प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, मतलब पूरे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो अच्छे से होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बच्चे की एज के अकॉर्डिंग नाप तोल के चीज़ें डालते हैं। कोशिश तो मैं भी यही कर रही हूँ कि मैं भी यार, तो ग्रीन से कुछ तो आयरन मिलेगा ही। देखो गलत पराठा, देखो पराठा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे इस तरीके से पराठा। अब अपने घर आ गए तो वही काम शुरू वापस। वैसे तो अब तो ऐसे हो गए, कहीं भी चले जाऊं काम शुरू ही रहता है, काम ख़त्म नहीं रहता, क्योंकि उसको मतलब बच्चा हो गया तो हमारा हर जगह ही काम शुरू होता ही रहता है। इसलिए ठीक है, अब मैं बना लेती हूँ, खा लेंगे, उसके बाद ये तुम्हें मिल पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे दोस्तों ये तो मैंने ऐसे बना दिया है। ओके, अब जो भी होगा पूरे दिन में जैसे जैसे भी चीज़ें समेटनी, करनी, करानी, घर वाला सुकून भरा सुकून है नहीं। वैसे मैं तुम्हें थोड़ा वहाँ का भी दिखा देती हूँ। अच्छे से फिर गैस इन कर पाती हूँ। दादी का फ़ोन आ रहा है, इसमें लग रहा है खाने में। इसके पहले मैंने एग करा था तो इसने वो एग नहीं खा, ये नहीं कर खाती, आपको पता है छोटे बच्चे, बट ऐसे पेरेंट्स मेरा तो हक बनता है कि मैं इसे चीज़ें खिलाऊं, चाहे वो थोड़ी सी ही क्यों ना खा रही है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी भी खा रही है तो खिलाना पड़ेगा। नहीं तो अगर मैं काम चोरी करूँगी तो वो दूध ही पिएगी फिर। ये है, तो आप भी ऐसे छोटी मोटी ट्रिक्स अपना सकते हो, बहुत सही रहती है बच्चे के लिए। मैंने डेयरी कॉर्नफ्लेक्स, मैंने कहा वीवी कॉर्नफ्लेक्स में तुमको भी गाइस दिख रहे होंगे। तो भाई मैं तो ये चीज़ खाती ना, तो मैं सही बताऊँ तो मैं नहीं खाती। मैं तो ये तो फ्रूट्स ले लूँ सुबह सुबह, अपना तो ये रहता है, मेरे से खाए नहीं जाती ये सब, क्योंकि मीठी सी होती है ना। चलो गाइस, अब मैं मिलूँगी आपको दोस्तों मेरे बाद में। खाना बना लूँ क्योंकि इसका ना फटने का ही डर ज़्यादा है। अंकित क्या है, खा रही है? ओके। पैसा मैं बना रही हूँ सिल की चटनी, और ये मैंने बना दिए पराठे, इकट्ठे कर दिए, और जो एक दो रोटी भी बना दी है क्योंकि शायद अरना खा ले। और थोड़ा सा दही मिक्स कर देती हूँ मैं, और इसमें मैंने लहसुन और धनिया और नमक और थोड़ी हींग डाली है, और मिर्च। ये इस तरीके का बस सिंपल है। थोड़ी दही को अदबिली कर लेंगे, और ये है और ये है। ये आज हमारा खाना हो जाएगा सिंपल। एक चटनी और है ग्रीन, और अचार आपको पता ही है कि है। बस इसी तरीके से देखो, अभी कंटिन्यूटी में बारिश हो ही रही है, और यहाँ देखिए आपको इसी मैंने चटनी बना ली है, ये साफ़ सूफ कर दिया है सब, और अब मैं जाएंगे हम खाने के लिए। थोड़ी सी दही और मिक्स कर लेती हूँ इसमें, तो अदबिली सी कर लूँगी, उसके बाद हमारा हो जाएगा आज का खाना। गुड़ा लिया। तो गाइस ये हमारा आज का खाना था, और अब मुझे कुछ होगा तो मैं ऐड कर दूँगी, नहीं तो ये व्लॉग यही खत्म होगा। स्लो मॉर्निंग, स्लो लंच के 1:45 हो रहे हैं। स्लो ही है ये। ओके बाय।